मैं आपको एक ऐसे किस्सा सुनाता हूँ जहाँ पर इंसान को अपनी स्टेट छोड़नी पड़ गई और मतलब हाथ जोड़ के बोला गया कि भाई तुम इस जगह से चले जाओ, अगर नहीं गए तो पूरा गांव पछताएगा। अच्छा। ये पूरा किस्सा है दार्जिलिंग का। और हाँ, दार्जिलिंग का किस्सा है। यस, दार्जिलिंग आप समझ रहे हो, काफी अलग जगह हम जाने वाले हैं। अक्सर हम दिल्ली राजस्थान वगैरह की बात करते हैं, लेकिन दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है बताने वाली, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि सर आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा दिखता है ना, रात को उतना ही खौफनाक है। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे छलावे अक्सर दिखते रहते हैं जो लोगों को आवाज दे देते हैं। हमारे यहाँ पे खैर उन्होंने ये बताया कि दार्जिलिंग में लोगों को ना बहुत आदत हो गई इस चीज की। हाँ, डाउ हिल है, बड़ी सारी स्कूल है, एक बोर्डिंग स्कूल है, तो काफी सारी चीजें तो बड़ी फेमस भी है दार्जिलिंग में। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर ना इन सब चीजों को आज भी अर्बन लेजेंड्स वगैरह इजीली दिख जाते हैं, जैसे छलावे हो गए अलग अलग। जैसे हम कुछ ऐसी चुड़ैलों के बारे में बात करते हैं जो हाथों पे चलती हैं, पैरों पे नहीं चलती, तो हमारे वहाँ अक्सर ऐसा दिखता है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2014 की बात है, सॉरी 2016 की बात है, जब ये 14 साल की थी, हम्म। तो इनके सामने ऐसा जो हुआ, पूरा किस्सा इनके सामने हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है भाई। बहुत खतरनाक किस्सा है, मैं जनता को बताना चाहूंगा कि पेटियां थाम ले अपनी। इन्होंने बताया कि जब ये 14 साल की थी, 2016 की बात है, तो इनकी परवरिश हुई और ये अपने मामा के घर के पास ही रहा करती थी अपने मम्मी पापा के साथ। तो जो सबसे बड़े वाले इनके मामा थे, उनके सबसे बड़े लड़के के साथ ये हादसा हुआ। उस टाइम पर दिवाली का टाइम था दार्जिलिंग में, और इन कुछ फोटोज भी इन्होंने दिया एज अ प्रूफ, हम लगा देंगे उसे। तो इन्होंने बताया कि हमारे वहां पर एक प्रथा है, बहुत बड़ा झूला बनता है और हमारे ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली में बड़े लड़के हैं, सब मिला के दिवाली के टाइम पे वो झूला बनाते हैं, क्योंकि वहां पर झूला झूलना होता है। और बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं हैं जो पहली बार मैंने सुना वहां पर, कि वो लोग अलग तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। बैंड प्रैक्टिस होती है वहां पर, छोटा मोटा फंक्शन भी होता है। हालांकि जैसे यहाँ रावण दहन हो जाता है पूरा का पूरा। तो इन्होंने बताया कि सबसे बड़े वाले जो मामा थे, उनके सबसे बड़े वाले लड़के जो थे, उन्होंने इस चीज का जिम्मा उठाया कि मैं जो है झूला बनवाऊंगा और बैंड प्रैक्टिस होगी, हम नाचना गाना करेंगे सब कुछ। लेकिन ये दिवाली इनके लिए बहुत काली पड़ी भाई। दार्जिलिंग में जब इस सारी चीजों की प्रैक्टिस हो रही थी, सबसे बड़े वाले मामा जो थे वो झूले को बनवाने के लिए जाते हैं। अब झूले की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा ऑफ स्क्रीन। वो झूला कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि बहुत बड़े कोकोनट के दो पेड़ हैं, उसके बीच में उस झूले को बना रखा है। मतलब वो, मैं तो अगर सच बताऊं तो हम दिल्ली वाले तो ऐसे झूले पे बैठेंगे भी नहीं। वो एक अलग ही, जैसे एडवेंचर पार्क में होते हैं वो वैसा झूला है। हुआ क्या, जब इनके मामा के लड़के जो थे वो सबसे ऊपर चढ़े, उसका नाम हम सूरज रख लेते हैं। सूरज जो था वो सबसे ऊपर चढ़ता है कोकोनट के पेड़ पे, और वहां पर झूले की सारी चीजें बना रहा होता है, रस्सी वगैरह बांध रहा होता है। तब अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखें ब्लर होती चली गई और वो उस पेड़ से सीधा नीचे आके गिरा। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा जो वहां पर जितने भी ऑडियंस थी, देखने वाले खड़े थे, वो डर गए पूरी तरीके से कि लड़का इतनी ऊपर से गिरा है, कहीं इसको अच्छी खासी चोट तो नहीं लगी। तो उसे उठाया गया, उससे पूछा तो उसको भगवान की दया से, क्योंकि वहां की मिट्टी पेड़ घासें बहुत अच्छी है, तो उसको चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन डैमेज तो काफी हो ही गया था। इतनी ज्यादा चोटें नहीं थी, लेकिन अंदरूनी जो होती है ना चीजें, वो काफी थी। वो बता रहा था मेरा दर्द हो रहा है, तो उससे पूछा गया क्या हुआ। उसने बताया कि बस पता नहीं मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया और मैं ऊपर से कब गिरा क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक चीज की, वो चढ़ने में ना बहुत अच्छा था। पेड़ पे चढ़ने इनकी शुरू से प्रैक्टिस रही है, दिवाली के टाइम पे झूले, और जो ऐसी जगह पर जिनका बच्चों का परवरिश हुई है, वो पेड़ों पे चढ़ना जानते हैं, भागना जानते हैं, इनको पहाड़ों पे भी थकान नहीं होती। तो ये चीज बहुत अचंभे वाली थी कि हुआ क्या, फिर भी गांव वालों के सामने ऐसी चीजें होती रहती है, तो उन्होंने इस चीज को अवॉइड कर दिया। अब जब उस जगह को रोक दिया गया कि यार आज ये अनहोनी हो गई, तो एक काम करते हैं, झूला कल से देखेंगे, हम बैंड प्रैक्टिस में चलते हैं। तो जो बैंड प्रैक्टिस वाली जगह थी वो सूरज के घर से कम 4-5 किलोमीटर दूर थी। और बैंड प्रैक्टिस करते करते कब इन्हें शाम हो गई, इन्हें पता नहीं चला। वहां पर एक ऑडिटोरियम था छोटा सा, वहां पर सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सूरज सबको ये बोलते कि भाई मेरा घर यहाँ से काफी दूर है और पैदल मुझे जाना है। तो 2-3 लड़के और भी बोलते कि भाई हमें भी जाना है उस तरफ, हम भी तेरे साथ चल लेंगे। तो सूरज ने उन्हें बोला, भाई मेरी कमर पे काफी चोट लगी है, मुझे आराम की जरूरत है, तुम इस चीज को समझो, तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम जब आओगे तो आ जाना, मैं निकलता हूँ। अब जब ये वापस आ रहे थे ना, 8, 8:30, 9 बजे का टाइम था, और इस टाइम पे आप समझ सकते हो दार्जिलिंग जैसी जगह पर कैसा अंधेरा कोहराम होता होगा। तो जब ये वापस आ रहे थे, तो वापस आते 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 इनकी एक नजर पड़ती है, एक लड़का
जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई है, ब्लैक जीन्स पहनी हुई है, और लड़के ने शूज पहने और वो बस चले जा रहा है। तो इन्हें लगा यार कि बैंड प्रैक्टिस में से कोई लड़का है जो आ गया और मुझे पता भी नहीं है, मैं इसके साथ चलता हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो ये आवाज मारते उसे कि भाई कौन हो, रुक जाओ, मैं साथ में चलता हूँ। तो वो लड़का पीछे पलट के नहीं देखा उसने। ये क्या करते हैं, अपने कदम ताल बढ़ाना शुरू करते हैं, उस लड़के से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़का टेक ओवर करने नहीं दे रहा। ये और तेज चलने की कोशिश करते हैं। बीच में फिर एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर घना जंगल होता है। ये क्या करते हैं, सूरज भागना शुरू करते हैं कि मैं देखूं है कौन। और जैसे ही ये उसके आगे निकलते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उस लड़के का फेस नहीं था, सिर्फ हुड्डी थी, वो अंदर कुछ था ही नहीं। ये देखने के बाद सूरज वहां पे बेहोश हो गए। घर वाले सोच रहे कि बैंड प्रैक्टिस में होगा, बैंड वाले लड़के सोच रहे घर पहुंच गया होगा। तो जब वो जो दो लड़के थे उस रास्ते से जाने वाले थे, वो चले वहां से, तो उन्होंने देखा बीच में, अबे यार सूरज तो बेहोश पड़ा हुआ है। कि मतलब इसको बहुत, उन्होंने कनेक्ट करा उस चीज से कि वो पेड़ से गिर गया था, कि बहुत बुरी तरीके से लगी होगी चोट। इन्होंने उठाने की कोशिश की, सूरज उठ उठ उठ, पानी नहीं था, कुछ भी आसपास वो चीज नहीं थी जिससे उठाया जाए। तो ये क्या करते हैं, एक लड़का वहीं रुकता है और दूसरा लड़का जाता है बैंड वाले लड़कों के पास, ऐसे ऐसे सूरज जो है बेहोश हो गया, चलो उसे घर तक पहुंचाने। भाई ये आते हैं लड़के, और लड़के जो थे हैवी थे अच्छे खासे, उन्होंने इसे उठाया, घर तक लेके आए। जैसे ये घर पहुंचे हैं, इनकी बस आंख खुली है सूरज की, और ऐसा लग रहा था इनके अंदर कोई दूसरी चीज प्रवेश कर चुकी है। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो इनके यहाँ पर अक्सर ये चीजें होती रहती हैं। तो इनको डर से ज्यादा ये था कि इसके अंदर आया क्या है, ये पता चल जाए बस। लड़के जो थे उन्होंने क्या करा, इसके किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए। वो जो बैंड वाले लड़के थे घर तक छोड़ने आए थे, तो धीरे धीरे पूछना शुरू करा क्या हुआ है क्या हुआ है। तो इनको लगा कि शायद जब सूरज दिन में गिरा था उसके दिमाग में कुछ चोट लग गई। तो एक लड़के ने क्या करा, एक चाटा मारा और बोला कि एक्टिंग मत कर, तू है कौन, क्या चाहता है, क्या है तू, क्या क्यों एक्टिंग कर रहा है, सच सच बता दे क्या है। सूरज ने क्या करा, जिस हाथ से चाटा मारा था वही पकड़ के उसे चबाना शुरू कर दिया उस हाथ को। उस लड़के ने अपना हाथ खींचा, और ये जब चीजें होने लगी तो भाई घर में जितने भी थे मम्मी पापा वो भागे भागे आए, क्या हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे ये बेहोश मिला, उससे पहले पेड़ पे से गिर गया था, अब ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाथ चबाने वाली चीज को देख के समझ में आ गया, लेकिन फिर भी लग रहा था यार कि जो गांव के होते हैं ना, इकट्ठे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा उसकी भी फोटो दी हुई है उन्होंने मुझे, तो मैं दिखाऊंगा। जब पूजा हुई थी तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ा एक चीज चली थी वहां पे। तो सूरज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज की जो मम्मी थी वो पूजा पाठ में थी, उन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला दी, अपनी वहां की पूजा पाठ शुरू कर दिया। कुछ लड़के थे उन्होंने भी पूजा पाठ करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं होश में आया। धीरे धीरे करके थोड़ा सा वक्त बीता, उसके बाद क्या हुआ, सूरज चिल्लाता 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 बेहोश हो गया। चलो ठीक है, ये वक्त भी गुजरा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब इन सब चीजों में क्या हो रहा था, जो बताने वाली हमारे सब्सक्राइबर है उनका घर मुश्किल से होगा 100-200 मीटर दूर। तो वो भी इन सब चीजों को सुन पा रही थी कि क्या हो रहा है, भैया को क्या हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें पता था यार ये तो गाँव की आम बात है कि किसी के अंदर कुछ भी आ जाता है। तो इन्हें लगा सूरज अब जब उठेगा तो वो ठीक उठेगा। थोड़ी देर में सूरज फिर होश में आते हैं, तो उसने पूछना शुरू करा कि मुझे क्या हुआ था। तो बताया कि तू तो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही सूरज ने ये सुना ना, बस उसने गर्दन ऊपर करी, सीधा गर्दन नीचे आई, और उसकी जो आंखें थी काली वो पूरी पलट के व्हाइट हो गई। और फिर दोबारा उसने चिल्लाना शुरू करा कि मैंने बोला था ना मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं किसी को चबा जाऊंगा, मैं तुम में किसी को चबा जाऊंगा। अब दोस्त वहां पे फिर दोबारा ये हो गया, भाई यार अभी तो ये ठीक हुआ था, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो इनकी मम्मी ये देख के घबराना शुरू हो गई कि यार कोई छोटी मोटी चीज होती है तो वो आती है, शरीर पकड़ती है, चली जाती है। ये तो भाई कुछ अलग ही किस्सा हो गया कि शरीर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। फिर दोबारा वही सब कुछ शुरू। फिर दोबारा इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू करा। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि कुछ दूरी पे ही एक बाबा रहते हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए। अच्छा वो बाबा नहीं थे, एक तांत्रिक थे जिनकी उम्र काफी कम थी, 24 25 26 कराए होंगे, जो साधना किसी से सीख रहे थे। उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी कोशिश करी कि कुछ ठीक करने की कोशिश करी जाए, कुछ हो, लेकिन वो समझ गए भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इसे ना मंदिर में बांध के थोड़ी देर बैठा दो और अपनी चीजें चलते रहने दो, गाँव के जितने भी लोग हो वो पूजा पाठ करो जो भी हो सकता है, इसको कोशिश करो कि इसे मंदिर में रखना, अभी बाहर मत आने देना। और वो वजन इतना हो गया उसका
कि कोई कोशिश भी कर रहा है तो आधे तो डर रहे हैं, क्योंकि वो चबाने वाला जो सीन हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाथ की जगह किसी का गला पकड़ में आ गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये चीजें बहुत डार्क होती गई क्योंकि रात बढ़ रही थी। धीरे धीरे 12 बज गए, 12:30 बज गए, और वहां पे जो आए थे वो इतने दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यार पता नहीं कंट्रोल होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। वो अपनी तरफ से अपनी क्रियाएं कर रहे थे। किस्मत की बात थी कि ये बेहोश हो गए। बेहोश हुए तो वो जो आए थे पंडित, कुछ छोटी उम्र के, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, अब मेरे को जाना चाहिए, आप चिंता मत करो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। ये लोग चले गए। सारे घर वाले बैठे रहे, देखते रहे सूरज को, क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। ये पूरी रात नहीं उठा, अपने सुकून की नींद सोता रहा। अब इसके अंदर कौन था क्या था किसी को भी नहीं मालूम। फिर इन्हें यही लगा कि कोई चीज आई थी, निकल के चली गई होगी। सुबह हो गई, सुबह ये उठा, इससे पूछा गया क्या हुआ था, तुझे कुछ याद है? बोला मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां से निकला था बैंड वाली जगह छोड़ के, और फिर इसने बताया मुझे बस जो लास्ट याद है कि मैंने किसी को देखने की कोशिश करी, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद। ये बोला, उसने खाना वाना खाया। आज इसने खाना कुछ ज्यादा ही खाया था। शाम हो गई, फिर दोबारा बात चली कि ऐसे ऐसे झूला बनाना है, तो इस तक किसी ने खबर नहीं आने दी कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल की तरह गिरेगा तो गर्दन के बल गिर सकता है, कुछ हो सकता है। तो इन्होंने उस चीज को छुपा दिया। फिर बैंड प्रैक्टिस की बात हुई, तो फिर ये बैंड प्रैक्टिस के लिए निकला अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ निकला, और जिस जगह पर ये बेहोश हुआ था वहीं पे जाके फिर दोबारा इसे किसी चीज ने घेर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई। वहां पे जाके इसने फिर दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं आया हूँ इसे लेके जाऊंगा, मैं आया हूँ इसे लेके जाऊंगा, कोई मेरे बीच में मत आओ, किसी के गांव वाले को चपेट में ले लूंगा, खा जाऊंगा, मार दूंगा। दोस्त हो गए बहुत ज्यादा परेशान। वो बड़ी बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के लेके आए। कुछ लड़के थे जो पहले घर की तरफ भागे कि फिर दोबारा उसको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो इतनी डार्क हो चुकी थी कि इसने क्या करा, पूरा जहां घर पे जहां भी बंद करे ना, पूरा कमरा तहस तहस कर दिया, सामान दे दे के मारना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर दी कि वहां पे जितने भी बच्चे थे वो भाग गए अपने घरों में। इनकी जो बहन थी जो 14 साल की है वो भी बाहर नहीं निकली, बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, क्योंकि जो आवाज थी वो दो तरीके की निकल रही थी। उसकी खुद की भी आवाज थी, उसके ऊपर कोई और भी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज पता नहीं इतनी ज्यादा कैसे आ रही है। ये वक्त ऐसा था कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, करने वाला कौन है। तो फिर दोबारा उनको बताया गया, वो जो छोटी उम्र के थे वो आए। उन्होंने सूरज को देखा और साफ बता दिया भाई ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, मुझे अपने बड़े वाले गुरुजी को बुलाना पड़ेगा, और उनको आने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। अब इन्हें शांत कैसे करना है ये नहीं पता। और वहां पे जो सूरज था वो चिल्ला रहा है पागलों की तरह कि मुझे खाने को दो, मांस चाहिए, मीट चाहिए, ये चाहिए, और मेरे आगे पीछे कोई आएगा तो उसे खत्म कर दूंगा, मुझे इसे लेके जाना है। उस लड़के को बंद रखा, घर में पूजा पाठ चलती रही। अब क्या हुआ, वो लड़का जो ना बिल्कुल शांत होकर कोने में बैठ गया। सूरज, एक होता है ना कि आपको दिलचस्पी होती है यार हो क्या रहा है, खोल के देखें, वो एक पूरा पैतरा बना रखा था उसने, खोलते कूदूंगा मैं। तो वहां जो पंडित थे वो बोले कि इसे रहने दो, ये छलावा कर रहे हैं। तब तक इनके बड़े गुरुजी आते हैं। बड़े गुरुजी घर में घुसते ही सीधा एक ऐसी बात बोल देते हैं जो इनके लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। वो जो बड़े गुरुजी आते बोलते हैं कि वो जो लड़का है ना, उसमें कोई आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा नहीं है, मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, भ्रम राक्षस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो जो गुरुजी थे वो उस गांव के थे नहीं, लेकिन जैसे गुरुजी आते हैं सीधा आके बोल देते हैं अरे यार तुम्हारे यहाँ तो आत्माएं भी बहुत हैं। मतलब वो पूरा गांव इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था दार्जिलिंग का वो गांव, कि उस गांव में कम से कम नहीं तो पता नहीं कितनी 100 आत्माएं घूम रही थी। तो वो गुरुजी इधर उधर देखते रहते पहले तो कि यार इतना मनहूस गांव तो मैंने बहुत कम जगह पे देखा है, कि तुम्हारे इस लड़के के अंदर जो आत्मा आ रखी है वो कोई आम आत्मा नहीं है, इसे निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो सब पूछने लगे कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, आप ये तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस गांव में ना, अब ये मेरे को सब्सक्राइबर ने भी बताया कि अक्षय भाई जो बताया वो सच था। इस गांव में 1 साल पहले एक औरत को प्री मैच्योर बेबी हुआ था। वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसका ना पूरी बॉडी ऐसी फटी सी हुई थी कि पहले तो माँ खत्म हो गई डिलीवरी के टाइम पे, और फिर वो जो बच्चा हुआ था वो बच्चा खत्म हो गया। अब वो जो बच्चा था ना प्री मैच्योर 6-7 महीने का पैदा हुआ था, और उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई साक्षात शैतान पैदा हुआ है। और एक जो खासियत थी, वो जो प्री मैच्योर बेबी पैदा हुआ था ना, वो बिना गर्दन के पैदा हुआ था। मतलब जब वो पैदा हुआ था बस उसके हाथ पैर हिल रहे थे कि कोई तड़पती हुई चीज पैदा हुई, या वो गर्दन बच्चे की अंदर टूट गई माँ की, जिसकी वजह से माँ मर गई इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, गर्दन मतलब पूरा चेहरा पूरा ये चीज निकल गई उसकी। और वो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कुछ देर तक तड़पा और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो बताया कि वो जो गुरुजी हैं कि यार वो बच्चा बड़ा हो गया,
और वो बच्चा कहीं निकल रहा था, वो उसे वैसे भी अपना कोई दोस्त चाहिए था, इसने उसे टोक दिया, वो जो जा रहा था ब्लैक हुडी में, इसने उसे टोक दिया, तो ये उसके अंदर आ रहा है। अब इसने यहाँ से ये बताया गुरुजी ने, और अंदर से हंसने की आवाजें आ गई कि जब अब बता ही दिया है तो पता है ना तुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसी चीज के इंतजार में था कि मुझे मेरा कोई दोस्त मिल जाए, मुझे बस कोई टोक दे, इसने टोक दिया, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। ये सुनने के बाद इनकी मम्मी रोना शुरू कर देती है, और ये सुनने के बाद पूरा गांव हैरान हो जाता है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला कि ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं रहेगा, ये एक एक करके सबको लेके जाएगा, बच्चों को, इसे बच्चे चाहिए जो इसके साथ खेल सके, उठ सके, बैठ सके, ये पूरा अपना एक अच्छा खासा ग्रुप बनाएगा। अब ये बताने के बाद सारे घबरा गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो गुरुजी बताते हैं कि एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, उस पूजा के लिए सारा सामान बताया गया कि मुझे इतने लौंग चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सारा सामान चाहिए। फिर गुरुजी ने क्या करा, वहां पर एक अच्छा खासा पहले तो कढ़ाई लगाई, जिसमें खूब बढ़िया तेल उबालना शुरू करा, और ये बोलना शुरू करा कि अब तुम्हारा पूरा गांव साफ होगा, मतलब तुम्हारे गांव में से सारी एंटिटीज को हम निकालेंगे, सारी एंटिटीज को, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो जो लड़का है, जो प्रीमेच्योर बेबी की आत्मा है, वो सारी आत्माओं को बुला के इसी के शरीर के अंदर डालना शुरू कर रही है कि यहाँ से कोई घूम रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मतलब इसको एक पोर्टल बना दिया कि धीरे धीरे सब इसके अंदर आ रहे हैं। तो गुरुजी बोलते कि बहुत कम टाइम है, ये चीजें हमें चाहिए, तो उसमें कुछ नॉन वेज की चीजें ही बताई, कुछ वेज की चीजें ही बताई। गांव वालों की अब ये दिक्कत थी कि वहाँ मार्केट 6-7 बजे क्लोज हो जाते हैं, तो गांव के आसपास जितनी दुकानें थी, खटखटवाया, निकलवाया, जबरदस्ती चिकन कटवाया, जो भी चीजें थी बलि के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उठाई, सारी चीजें लेके आए। तो गुरुजी ने पकड़ी मशाल, और वहां पर कम से कम 6-7 लड़कों को पकड़ा, और बोला मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुरुजी ने अपने हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ था, वो पेड़ पे बांधते जा रहे थे। उन्होंने ये बोला था, जब तक ये कपड़े यहाँ रहेंगे ना, तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। वो कपड़े बांधते, और उनके मुंह से एक आवाज आती, ओ ओ ओ, मतलब जैसे ही वो कपड़े बांधते ना, कोई एंटिटी उन्हें हिट करती, कपड़ा बांधा एंटिटी हिट करती। तो वो एक्चुअली हो क्या रहा था, वो जैसी एंटिटी आती थी वो उसे पकड़ लेते थे। कपड़ा बांधा एंटिटी पकड़ी, कपड़ा बांधा एंटिटी पकड़ी, कपड़ा बांधने के बाद वो सीधा आए, और उन्होंने क्या करा, जो जितनी भी आत्माएं थी उनके हिसाब से उन्होंने हाथ में लौंग पकड़ी, मंत्र पढ़े, और सीधा तेल में डाल दिए। और उन्होंने एक बात बोल दी, जो लड़का था सूरज, कि इसे यहाँ से रवाना कर दो। अगर ये यहाँ पे रहा तो इसकी बॉडी एक खुली किताब बन गई है, अगर ये यहाँ पे रहा तो ये काफी टाइम तक रहने वाला नहीं है, मुश्किल से 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। वहां पर सारी आत्माओं को लौंग के बेसिस पे जला दिया, मुक्ति दे दी गई, जो भी बोल सकते हैं हम। और ये बोल के चले गए कि अभी मैंने इसमें से सब कुछ सही कर दिया है, इसे सुबह ही यहाँ से भेज देना। आप किसी को बोल दो ये चीज, वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो जाने वाला है, सूरज उठा सुबह, बिल्कुल सही था, उसे बोला गया कि भाई तू चला जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे तेरे अंदर ये हुआ था, वो हुआ था। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मेरा मेरा पढ़ना लिखना, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ, मेरे माँ बाप, सब कुछ ही है, मैं कैसे छोड़ के चला रहा हूँ। वो नहीं माना। शाम तक सब कुछ ठीक रहा, फिर दोबारा उसके अंदर आत्माएं आनी शुरू हो गई, कि मना करा था इसे यहाँ पे रोकने के लिए। इसने क्या करा, अपना सर पकड़ के अपने वहां जो दीवार थी उसमें धड़ाक धड़ाक दे के मारना शुरू कर दिया, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, हमारे भाई तुमने वहां पे मार दिए। मतलब एंटिटीज के भी परिवार बने हुए थे, वो छोक दिए उसमें। कुछ एंटिटीज थी जो वहां पर नहीं थी, उन्हें पता चला कि ऐसे इस गाँव में हमारे भाइयों को भी सूली पे चढ़ा दिया। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो दिक्कत भी नहीं देनी थी इस गाँव को, हम तो गाँव की रक्षा के लिए रहते थे, फिर भी हमें जला दिया, हमारे भाइयों को जला दिया। फिर उन बाबा तक खबर पहुंची, वो आए, उन्होंने क्या करा, इस घर को कील दिया, और सीधा बता दिया कि अगर आपने इसे नहीं भेजा तो ये ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, और ये पूरा गांव हो जाएगा, उजड़ जाएगा। सुबह होश में आया तो उसे दिखाया, देख तूने अपना क्या हाल करा है। अब समझ गया कि तूने नहीं करा ना, बोला मैंने तो नहीं करा। बोला कि तेरे को होश था जब ये सब कुछ हुआ? बोला मेरे को होश भी नहीं था। बोले निकल जाए इस गाँव से। उस गाँव से सूरज को भेज दिया गया। 8 साल 7 साल सूरज अपने गाँव से अलग रहा, और इतना ही टाइम बताया था, 6-7 साल इसे बाहर रखना, फिर ये आ सकता है। ये कोलकाता में उस टाइम पर गया था, वापिस आता है दार्जिलिंग में। पहली ही रात थी जब सूरज आया, अपने परिवार वालों से मिला, अपनी मनपसंद की चीजें खाई, काफी टाइम बाद भाई बहनों से मिला, उस टाइम इनसे भी मिला, अपनी जो बहन है, कजन है। खुश था सूरज कि अपने परिवार के साथ वापिस आ गया। ये सोते हैं सूरज, और जब सुबह होती है ना तो सूरज घर में नहीं होते। घर वाले ढूंढना शुरू करते हैं गया कहाँ लड़का। और गांव में आपको पता है कि सुबह 4-5 बजे सब उठ जाते हैं। वहां पर गांव में हल्ला मच गया, सूरज कहाँ गया, सूरज कहाँ गया।
सूरज सामने से चल के आ रहा होता है। इससे पूछता है भाई तू कहाँ था? बोला मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान में सो रहा था। इससे पूछा गया कि तू क्या क्या हुआ क्या तेरे साथ? बोला मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान में था। अब इस दौरान क्या हुआ, फिर उन बाबा जी को बुलाया गया जो गुरुजी थे। उन्होंने बोला मैं आज नहीं कल आऊंगा। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के, कि आपको पता है एक रात में क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पर। गुरुजी को रवाना करा गया जितनी जल्दी हो सके। वो आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि वो चीजें दोबारा यहीं पे एक्टिव हो रखी हैं, और एक्टिव होने का एक रीजन है। वो रीजन सुन के थोड़ा सा आप भी हंसोगे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे गांव के बच्चे इतने वो है ना, नटखट, बोलते एक तरीके से बदमाश, जहां जहां मैंने कपड़े बांधे थे सारे खोल दिए उन्होंने। तो वो जितनी भी एंटिटीज उन्होंने गांव में बांध रखी थी, वो सारी एंटिटीज वापस आ गई हैं। जब बच्चे थे खेलते कूदते, 7 साल में बच्चों को क्या पता, आप कितनों को क्या समझाओगे बेटा ये मत खोलना वो मत खोलना, जिस पेड़ पे देखा कपड़ा वही खोल दिया, जिस पेड़ पे कपड़ा देखा वही खोल दिया। अब इस दौरान क्या हुआ, इनसे पूछा गया क्या करना है? बोले फिर दोबारा पूजा होगी, फिर दोबारा होगा। और इस बार मेरी उम्र तो ज्यादा और के 7-8 साल हो ही चुके थे। उन्होंने बोला मैं अपने साथ कुछ शिष्य लेके आऊंगा, लेकिन मुझे ये सामान चाहिए। 3-4 घंटे में वो गए, 3-4 घंटे बाद आए, अपने साथ 6 शिष्य लेके आए। 6 लोगों को लेके आए, और वहां पर ये बोला कि हर शिष्य के साथ 3 लड़के जाएंगे मशाल लेके। अब ये एक बहुत बड़ा महापूजा महायज्ञ होने वाला था। उन्होंने बताया कि ये आखिरी है जो मैं इस गांव के लिए कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इस गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सारी शक्ति लगने वाली है। फिर दोबारा कढ़ाई लगाई, उसमें फिर दोबारा तेल पूरा गर्म करा, हर शिष्य के साथ 3 लड़के भेजे, और हर शिष्य को ये बोला गया कि तुम जाओगे और जंगल से जितनी आत्माएं हो सके पकड़ के लेके आओ, और उस वाली को जरूर लेके आना जिसका धड़ नहीं है। जो वो थी, उसको जिसको पकड़ा था पहले और भगाया था। हर शिष्य गया, उन्होंने क्या करा, तेल में देखना शुरू करा, और गांव वाले वहीं खड़े हैं, कुछ जो नौजवान थे वो चले गए पीछे पीछे 3-3 करके। तो उन्होंने देखना शुरू करा कि चलो मेरे शिष्य ने 3 आत्माएं तो पकड़ ली, एक ने पकड़ ली, वो आने लग रहा है। गांव वालों को लगा हवाबाजी कर रहे, देखा सामने से सही में आ रहा है। एक हाथ में मशाल, एक हाथ में 3 रुमाल, और लेके सीधा उसमें तेल में डाल दिया। दूसरा शिष्य आ गया 3 आत्मा लेके, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा गायब। जो 6 शिष्य लेके आए थे उसमें से जो 6th नंबर का था वो शिष्य गायब है। सारे परेशान हो गए, उनके साथ जो लड़के थे 3 वो भी गायब, कि कहाँ चले गए कहाँ चले गए। गुरुजी बस देखे जा रहे हैं। तो गांव वाले बोले कि गुरुजी आपका एक शिष्य तो फेल हो गया। तो गुरुजी ने दहाड़ते हुए बोला वो शिष्य फेल नहीं हुआ, वो शिष्य उसी आत्मा को पकड़ के लेके आ रहा है जिसका धड़ नहीं है। और वो अपने साथ 3-4 आत्माएं नहीं लेके आ रहा, 24 आत्माओं को पकड़ के लेके आ रहा है, इसलिए वो इतनी देर लगा रहा है। आत्माएं, वो बंदा आ रहा है, वो हो क्या रहा है, जो शिष्य आ रहा है हाथ में इतने सारे रुमाल पकड़ के गिरता आ रहा है, उठता आ रहा है, उसे संभालते लेके आ रहे हैं। तो गुरुजी को इस चीज पे एक वो नहीं होता गर्व है कि ये मेरा सबसे अच्छा शिष्य है, इसने उस आत्मा को ढूंढा और 24 आत्माओं को पकड़ के लेके आ रहा है, तो उस पर हमले हो रहे हैं बैक टू बैक। वो आया, उसने तेल में सारे रुमाल गिरे, फिर वहां पे क्रिया हुई। उसके बाद बताया गया कि भाई अब फाइनली सारी चीजें आपके गांव की ठीक होने वाली है। जैसी वो क्रिया वहां पे की, उसकी फोटो हमारे पास है, वो फोटो आप स्क्रीन पर लगा देना। लोगों का भंडार लगा हुआ है वहां पर, पेड़ है और वहां पर क्रियाएं वगैरह चल रही है। एक ही फोटो है उसकी, झूले की फोटो एक मिल जाएगी। उसके बाद सूरज जो है नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर दोबारा 1-2 साल बाद अब जब हमारे पास ये रिकॉर्डिंग आई है, तो उसमें बताया जो हमारी सब्सक्राइबर के अक्षय भाई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि फिर दोबारा दार्जिलिंग में वही सब कुछ शुरू हो गया। सूरज के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस आत्मा को अब नष्ट कर दिया गया या मुक्त कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया। लेकिन इन्होंने बताया कि जो हमारा घर है ना, उसके ऊपर से कोई हंसता हुआ निकल जाता है, कोई आसपास से हंसता हुआ निकल जाता है। और इनकी एक मामा की लड़की है जो आराम से सो रही थी, जब उठ के देखी तो जैसे कॉन्जरिंग में आपने सीन देखा ना, अलमीरा के ऊपर एक एंटिटी होती है, वो साक्षात एंटिटी वहां पे बैठी हुई थी, वो सीधा उसके ऊपर कूदी। तो इन्होंने बाबा जो थे, उन बाबा से फिर दोबारा बात करने की कोशिश की, तो पता चला उन आत्माओं ने बाबा जी को खत्म कर दिया, जो बाबा जी अभी तक इनके गांव को बचाते आ रहे थे। अब इनके गांव में ये चीज नॉर्मल है, सूरज के साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आए दिन छलावे दिखने, एंटिटीज दिखना, अर्बन लेजेंड्स, जो सारी चीजें हैं एंटिटीज, वो सब नॉर्मल है। वाह, ये तो अपने आप में ये एक हाँ चैप्टर है। अपने आप में चैप्टर और काफी खतरनाक कहानी है। जैसे इंडिया की एक जगह है बेमनी गांव, जहाँ पे भी बड़ा कॉमन है कि आपको लोग दिखेंगे पेड़ पे सर मारते हुए। बहुत सारे घरों के बाहर नमक का पूरा घेरा एक बना दिया गया। हाँ घेरा बना दिया गया है। और शादियों में बड़ा दुल्हन को पोजेशन हो जाता है और बहुत आम आम तरीके से ट्रीट करा जाता है। इसमें ये आई तो
नॉर्मल ही है, ये होता ही रहता है। तो ऐसे ही वो जगह भी बन गई है। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें बताने को, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा गांव 3-3 ये और बाबा, इतना सब कुछ